तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 61 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था एंचॉल जो कि जीनू की बॉडी के अंदर है उसको कुछ लोग किडनैप करने के लिए आ रखे होते हैं। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में ही एंचॉल ने उन काफी सारे बंदों को मार के जमीन में गिरा दिया होता है और एक बंदे की बहुत ही बुरी तरीके से गर्दन दबा रखी होती है। लेकिन इस बंदे ने शायद कभी भी अपनी हार एक्सेप्ट नहीं करी है, इसलिए ये इतनी बुरी हालत में भी एंचॉल को बोल रहा होता है लगता है तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही करता है। एंचॉल कहता है हरामजादा तेरी हालत काफी ज्यादा खराब है, इतना स्टाइल मत दिखा। लेकिन ये चश्मे वाला बंदा अपने मन में बोल रहा होता है ये सिर्फ हाई स्कूल का एक बच्चा है, लेकिन इसने अकेले ही हम सबको मार मार के जमीन में लिटा दिया है। ये जीनू नाम का लड़का कोई मामूली बच्चा नहीं है। एंचॉल अभी इसे और ज्यादा गंदी तरीके से मारने की सोच रहा होता है। इतने में ही ये कहता है ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं तुझे बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। एंचॉल कहता है अपना मुंह बंद कर, मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ से जाऊंगा स्कूल, लेकिन एक मिनट, मुझे लगता है ऐसा करना एक बेस्ट आइडिया नहीं होगा। अरे यार अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है ये सब कुछ करने से मेरी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ सकती है। तुम लोगों को देख के मुझे भी लालच आ गया था, क्योंकि बहुत समय से मैंने फाइट नहीं करी थी, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ फाइट करने लगा। ठीक है, अब मैं सबसे पहले जीनू मोटे को कॉल करूंगा। लेकिन इतने में ही एंचॉल के पीछे से एक और दाढ़ी वाला बंदा आ जाता है जो इन सब का लीडर होता है। और जैसे ही एंचॉल पीछे देखता है तो ये एंचॉल के कुछ मारने वाला होता है। हमें नहीं बताया जाता कि इसके बाद क्या हुआ, लेकिन सीन शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे जीनू मोटा भी अपने मन में बोल रहा होता है तो आखिरकार आज वो स्कूल नहीं आया। क्या मैं बिना फालतू में उसकी चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ सही महसूस नहीं हो रहा है। मुझे लगता है मुझे उसके घर जाके उससे मिलना चाहिए। इतने में ही चश्मिश लौंडा जीनू के पास आता है और कहता है मास्टर एंचॉल, आप मुझे उदास लग रहे हो और आपको देख के मैं भी अब उदास होना शुरू हो चुका हूँ। अगर आपको मेरी कोई भी मदद चाहिए तो आप मुझसे मांग सकते हो। जीनू मोटा अपने मन में कहता है आखिर ये मेरी मदद करने के लिए हमेशा इतना ज्यादा उतावला क्यों रहता है। बट इतने में ही यहाँ पे नैरी जैंग भी आ जाती है और एक पोज मारते हुए जीनू मोटे को कहती है हे बॉयज, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछना है। जीनू कहता है आखिर इस तरीके से कौन सवाल पूछता है, तो सवाल पूछना है सीधे सीधे पूछो ना। क्या तुम्हें नहीं पता कि सेलिब्रिटीज को अपनी हर चीज अलग तरीके से करनी होती है। सेलिब्रिटीज को हमेशा काफी ज्यादा सुंदर दिखना चाहिए ताकि वो कैमरे में काफी ज्यादा अच्छी तरीके से कैद हो। लेकिन तुम्हारी फोटो तो अभी कोई भी नहीं ले रहा है, तो तुम पोज क्यों मार रही हो। वेल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे जीनू नहीं दिखाई दे रहा है, क्या सब कुछ ठीक है। वेल बात यह है कि वो स्कूल नहीं आया और मेरी भी उससे बात नहीं हो पा रही है। क्या इसका मतलब उन्होंने सच में। क्या आखिर तुम किस बारे में अपने आप में बात कर रही हो। क्या तुम्हें जीनू के बारे में कुछ पता है क्या। हाँ, हो सकता है कि वो एब्सेंट मेरी ही वजह से हुआ हो। वो कल जब जीनू ने मुझे रिजेक्ट करा था तो मैंने गलती से अपने फादर को घर में ये बात बता दी थी। इस बात के ऊपर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मेरे डैड थोड़े से अलग किस्म के हैं। कभी कभी वो बहुत ज्यादा जंगली पने में उतर आते हैं, खासकर जब बात मेरे ऊपर आ जाती है तो वो बिना सोचे समझे कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उनकी भी इस बात में कोई भी गलती नहीं है। अगर उनकी बेटी दुनिया में सबसे ज्यादा क्यूट लड़की है तो उन्हें अपनी बेटी की चिंता तो होगी ही। जीनू अपने मन में कहता है अपनी तारीफ तो ये ऐसे करती रहती है जैसे हलवा होगा। तो तुम ये बोल रही हो कि वो स्कूल इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे डैड ने उसके साथ कुछ कर दिया होगा, है ना। हाँ लगता तो यही है, लेकिन मैं ऐसा चाहती नहीं हूँ। लगता है तुम्हारे डैड तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन एक बाप इस हद तक कैसे जा सकता है। लेकिन इतने में ही जीनू को याद आता है जिनचॉल पार्क और वो अपने मन में कहता है नहीं, मैं एक और लड़की के बाप को जानता हूँ जो इस तरीके का है। नहीं नहीं नहीं, वो बंदा तो एक अलग ही मामला है। चाहे कोई भी बाप हो, उसके लेवल तक तो कोई भी नहीं जाता, लेकिन अगर उसकी तरह दुनिया में और ज्यादा लड़कियों के बाप होंगे तो ये दुनिया मुसीबत में पड़ सकती है। इतने में ही जीनू मोटे का फोन बजता है और वो कहता है मुझे उसकी तरफ से मैसेज आया है, मैं जानता था वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मैसेज एंचॉल ने नहीं करा होता है, किडनैपर्स ने, और लिखा हुआ होता है तुम्हारा दोस्त हमारे पास है, पुलिस को बताने की गलती मत करना नहीं तो वो मारा जाएगा। अगर तुम उसको बचाना चाहते हो तो हम तुम्हें एड्रेस दे रहे हैं, वहाँ पे आ जाना। साथ में यहाँ पे एक फोटो भी अटैच होती है जिसको आप खुद देख सकते हो। और ये देख के जीनू मोटे का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो अपने मन में कहता है क्या दुनिया में इस तरीके के बाप और भी हैं जो उसकी तरह हैं। जीनू मोटा नैरी जियोंग को कहता है हे, तुम्हारे डैड ने सच में बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये सब कुछ मेरे डैड ने करा है। क्या अब तुम बोलना चाहती हो कि ये सब कुछ तुम्हारे डैड ने नहीं करा है। एक मिनट में अपने डैड को कॉल करके पूछती हूँ, अगर उन्होंने ये करा होगा तो मुझे बता देंगे। जीनू अपने मन में बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। एंचॉल ने मुझे कभी नहीं बताया था कि पिछली वाली टाइमलाइन में वो किडनैप भी हुआ था। क्या इसका मतलब ये है कि ये चीज पास्ट में नहीं हुई थी। क्या ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने पास्ट को चेंज कर दिया है। साथ ही में नैरी जियोंग जो अभी अपने फादर को कॉल कर रही होती है, उसके फादर उसका कॉल अभी नहीं उठा पा रहे होते। जीनू कहता है
नहीं, हाँ हमें उसको जाके बचाना होगा। इसलिए जीनू अकेला ही एंचॉल को बचाने के लिए जा रहा होता है, लेकिन इतने में ही चश्मिश उसको रोक लेता है और कहता है, एक मिनट, वहाँ पे अकेला जाना खतरनाक हो सकता है। हमें तो ये भी नहीं पता कि सच में इस लड़की के बाप ने ही उसको किडनैप करा है या फिर नहीं। ज्यादातर किडनैपर्स पेरेंट्स को कॉल करते हैं ताकि वो पैसे मांग सके पेरेंट्स से, लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है। ये किडनैपर्स तुम्हें कॉल करके बुला रहे हैं। हो सकता है कि उन लोगों का रियल टारगेट तुम हो सकता है कि ये बात सच हो, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा। लेकिन उसके लिए आखिर तुम अपने आप को खतरे में क्यों डाल रहे हो? क्योंकि मैं सच में उसकी चिंता करता हूँ। चश्मिश अपने मन में बोल रहा होता है, एंचॉल अपने राइट हैंड मैन की काफी ज्यादा चिंता करता है। मैंने तो एंचॉल जैंग के बारे में अफवाहें सुनी थी कि ये बहुत बड़ा शैतान किस्म का बंदा है, लेकिन मुझे अब पता चल रहा है इसे अपने लोगों की काफी ज्यादा चिंता है। लगता है इसके साथ शामिल होकर मैंने एक अच्छा डिसीजन लिया है। लेकिन असल में जीनू को एंचॉल की कोई चिंता नहीं होती और वो अपने मन में बोल रहा होता है, मेरा शरीर अभी वहाँ पे है। नहीं, मैं अपने शरीर को मरने नहीं दे सकता। कि क्या होगा अगर एंचॉल मेरे शरीर के अंदर मर जाएगा? मुझे हमेशा इस बॉडी के अंदर रहना पड़ेगा। चश्मिश कहता है, हे, क्या हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं? नहीं, हम पुलिस को इस सब में शामिल नहीं कर सकते। उन्होंने साफ कहा है अगर पुलिस को बताया तो वो लोग उसे जान से मार देंगे। तो इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम वहाँ पे अकेले जाने वाले हो? वैसे मुझे भी ये चीज पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अगर तुम अपने साथ वहाँ पे किसी को लेके जाओ तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं वहाँ पे चलने के लिए बोल रहा हूँ। मैं वहाँ पे नहीं आऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जीनू मोटा उस अड्डे में पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसको बुलाया होता है, और वहाँ पे उसके सामने काफी सारे बंदे खड़े होते हैं जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ये बंदे जीनू मोटे को कहते हैं, तेरे अंदर सच में हिम्मत है जो तू यहाँ पे अकेला चला आया। तो तुम ही वो किडनैपर्स हो, है ना? आखिर तुम लोग कौन हो और ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें सच बताऊं तो हमें भी ये नहीं पता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। हाँ, हम लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, हमें बाकी कुछ नहीं पता। अभी हम लोग तुम्हें बस इतना ही बता सकते हैं कि तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। जीनू को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर इन लोगों ने पंगा किससे लिया है और कब लिया था, पर फिर भी जीनू कहता है, क्या मेरा दोस्त ठीक है? उसको कुछ हुआ तो नहीं है ना? दूसरा बंदा अपना चश्मा नीचे करके कहता है, हाँ, ऑफ कोर्स, वो बिल्कुल ठीक है। हमें तुझे ये मैसेज देने के लिए बोला गया था कि तेरा दोस्त टॉप फ्लोर में तेरा इंतजार कर रहा है। देखते हैं तू अपने दोस्त को कैसे बचाएगा। और अभी जो इस पूरी जगह का लीडर होता है, एक सफेद कोट वाला बंदा जिसकी हमें शक्ल नहीं दिखाई जाती, वो खुद से बोल रहा होता है, मैं इन दोनों को माफ कर दूंगा अगर इसने मेरे सारे बंदों को हरा दिया और यहाँ अपस्टेयर तक आ पहुंचा। ये बात जीनू ने सुनी कि नहीं पता नहीं, लेकिन अभी जीनू फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और उसके सामने वाले बंदे उसको कहते हैं, क्या तो सच में हम सबसे फाइट करने के लिए तैयार है, वो भी अकेला? ये सच में हमारे लिए काफी ज्यादा अपमानजनक बात है। आखिर तो हम सबसे अकेले कैसे फाइट करेगा बे? और इसी के साथ ये बंदा जीनू मोटे के ऊपर एक हमला कर देता है। जीनू मोटे के मुंह पे अभी एक मुक्का पड़ने ही वाला होता है, पर इतने में यहाँ पे एक बंदा आता है और इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मार के इसको दूर उड़ा देता है और कहता है, क्या होगा अगर वो अकेला नहीं होगा तो? मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मुझे अपनी शक्तियों का दोबारा से इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मेरा क्लोज फ्रेंड अभी काफी ज्यादा मुसीबत में है। तुम लोगों ने सच में गलत इंसान से पंगा ले लिया है। तुम्हें कभी भी सोए हुए शुल्गी को जगाना नहीं चाहिए था। मतलब कि शुल्गी यहाँ पे गोजो सातारू बन के आ रखा होता है, और जुजुत्सु काइसन का ऐसा मोटा गोजो सातारू शायद तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। लेकिन गोजो सातारू शुल्गी अपने आप को समझ रहा होता है, बाकी लोग उसे सुअर समझ रहे होते हैं। जीनू मोटा कहता है, शुल्गी बहुत बढ़िया, तूने अच्छा काम करा। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाए तो हम दोनों मिलके। लेकिन इतने में ही शुल्गी मोटा जीनू मोटे के भी मुक्का मार देता है। जीनू मोटा कहता है, शुल्गी आखिर तूने मेरे ऊपर हमला क्यों करा? अरे एंचॉल कुन, मुझे माफ कर दो, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम मेरे डोमेन के अंदर आ गए थे? शुल्गी अपनी आंखों से पट्टी हटा दे भाई, अगर तुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो। एंचॉल कुन तुम शांत हो जाओ, अभी हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक बार हमने मुक्कों की अदला बदली करी थी आपस में, लेकिन अभी के लिए जब तक हम जीनू कुन को नहीं बचा लेते तब तक हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो खैर ये दोनों मोटे साथ में मिल चुके हैं उस पतले को बचाने के लिए, लेकिन मुझे इस चीज के ऊपर डाउट है कि क्या सच में एंचॉल अभी खतरे में है। खैर ये चीज हमें आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगी, इसलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।